रमो वछायाड़म रमो लोए सब साहोड़। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। विषयों में तू लिप्त रहा तो अंत काल पछताएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सकारी चमत्कारी मनोहारी 1348 वर्ष प्राचीन श्री अजितनाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कमला करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की जय। आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आगामी आने वाले दिनों में विशेष भक्ति पूजन अनुष्ठान सभी मिलकर करेंगे। और आज सबसे ज्यादा दिक्कत पंचम काल में यही होती है कि पंचम काल जैसे तो लिखा ही है आगम ग्रंथों में, तिल्लोय परिणति ग्रंथ में उल्लेख आता है कि पंचम काल के अंत में मुनि आरिका श्रावक श्राविका यही रहेंगे। तो अपने जिन शासन की प्रभावना, धर्म की प्रभावना कैसे हो, इसके लिए जब सभी मिलकर प्रयास करते हैं, आचार्य श्री ने एक सूत्र दिया था जबलपुर में, कलौ एकता बलम। कली काल में एकता ही बल है। एकता जगी, एकता जगी, एकता जगी, एकता जगी आई, मिलकर रहो। तो आचार्य भगवान की भावना हमेशा यही होती है कि आचार्य जी ने सिंबल बताया था ये वाला ऐसा कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। तो हम सभी वो दृश्य को याद करते हैं। जन्माभिषेक जब होता है भगवान का, जन कल्याणक के अवसर पर अपने कई जगह चित्र बना हुआ देखा होगा। अभिषेक हो रहा है और पीछे से सभी लोग हाथ लगाते जा रहे हैं, तो बस एक दूसरे का हाथ लगाते हैं। शांति धारा में भी कई बार ऐसे ही करते हैं। जिसको शांति धारा करने को मिल जाती है वो शांति धारा करता है, जिसको नहीं मिलती वो क्या करता है, हाथ लगाता। तो इसी प्रकार से ऐसे ही अनवरत रूप से यह जो रथ है श्रावक और मुनि, श्रावक और श्रमण दोनों के माध्यम से यह चलने वाला है। और इस काल में भी जो जहां रहकर धार्मिक क्रियाएं कर रहा है बड़ा भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है। क्योंकि इस भोग प्रधान युग में हमें वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान का सानिध्य, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, जो हमेशा अपनी चर्या में मूलाचार और समय सार का हम लोगों को दर्शन कराते रहते हैं। और जिनकी कृपा और आशीर्वाद की वरदानी छांव तले हम सभी इन अनुष्ठानों को करते रहते हैं। क्योंकि कई बार जब परिवार में भी सामंजस्य नहीं बन पाता है, इस विषम परिस्थितियों में तालमेल बनाना कठिन होता है। क्योंकि सब व्यक्ति के मन अलग अलग होते हैं, विचारधारा अलग अलग होती है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि मानव जीवन अनमोल है और जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। शेयर मार्केट की तरह है। शेयर मार्केट में देखते हैं आप लोग, कभी रेट बढ़ जाते, कभी घट जाते। थोड़े में ही शेयर मार्केट इतना ऊपर चला जाता और थोड़े में ही ऐसे हमारे परिणाम होते हैं। गुणस्थान तो अपने पड़े हुए होंगे, गुणस्थानों का वर्णन आता 1 से 14 तक होते हैं। वर्तमान में कितने होते हैं? 7 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो गुणस्थानों में जिस प्रकार से उतार चढ़ाव होता रहता है, ऐसे हमारे परिणामों में क्षणिक में अच्छे परिणाम हो जाते हैं, क्षणिक में बुरे हो जाते हैं।
इसलिए जो मंदिर बनाए जाते हैं, जो तीर्थ क्षेत्र बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि इनके माध्यम से हम अपने पुण्य को बढ़ा सकें, पुण्य का अर्जन कर सकें। क्योंकि पाप का अर्जन करने के लिए तो इतने सारे साधन हैं, पाप का अर्जन तो अपने आप होता रहता है। पुण्य बढ़ाने के लिए एक बार हमने लिखा था एक वाक्य कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि मेरे भाव अच्छे कार्य करने के होंगे, हमें स्वयं प्रयास करना होगा। आप देख लेना हमेशा कि जब भी अच्छे काम करना हो तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती, बहुत सोचना पड़ता, योजना बनानी पड़ती, प्लानिंग करनी पड़ती और भी बहुत सारी। लेकिन बुरे कामों में योजना नहीं बनानी पड़ती, अपने आप होते चले जाते हैं। और पुण्य कार्य करने के लिए बहुत मेहनत, आपको यहाँ से ऊपर जाना हो तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ऊपर से नीचे आना हो तो अपने आप आ जाते हैं। गिर जाए कोई या कोई और माध्यम से, देखो आप कोई वस्तु ऊपर से फेंकना तो जल्दी आ जाएगी नीचे, और नीचे से अगर ऊपर पहुंचाना हो तो मेहनत लगती है। बिल्डिंग बनाना हो तो कितनी सालों साल लग जाते हो, गिराना हो तो तुरंत गिर। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन है, शेयर मार्केट की तरह है, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। और जब भी हम पूजन करते हैं, आप लोग कोई अच्छा अनुष्ठान करते हैं तो कहीं सूतक लग जाता, आहार दान देते तो सूतक लग जाता, नहीं दे पाते। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, एक व्यक्ति था, मैं स्थान और व्यक्ति का उल्लेख नहीं करूंगा किन्हीं कारणों से, स्थान कोई भी हो सकता है, और उसके यहाँ 10 दिन किन्हीं मुनि महाराजों के आहार नहीं हुए, किसी महाराज के। एक महाराज जी गए, शुरू में अंतराय हो गया, फिर कई वर्षों बाद फिर महाराज जी पहुंचे उसी नगर में, उसी व्यक्ति के यहाँ, तो 10-12 दिन फिर उसके यहाँ किसी महाराज जी के आहार नहीं हुए, और संयोग से वही महाराज जी फिर पहुंच गए और उनको फिर अंतराय हो गया शुरू में। तो ऐसे देखो, अंतराय तीव्र कर्म का उदय होता है तो ऐसे निमित्त बन जाते कि देखो उसको लाभ होना था लेकिन उसको भी लाभ नहीं हुआ और महाराज को भी नहीं हुआ, यानी अंतराय कर्म इसी को बोलते। इसलिए जब भी हमें अच्छे कार्य करना हो तो पहले से हम अपनी प्लानिंग बनाएं और अच्छी भावना भाएं, क्योंकि जब हम प्लानिंग बनाते हैं और अच्छी संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होती है, जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत, यानी जो मजबूत होता है उसको यमदूत भी नहीं कपाता है। तो हमेशा अपने इरादों को मजबूत रखना होता है, संकल्प शक्ति इसलिए रखी जाती है। जैसे आप जाप करते हैं ना, तो जाप में संकल्प का महत्व होता है। 1.25 लाख 1.25 करोड़ और भी अपने अपने क्षमता के अनुसार लोग जाप का नियम लेते। क्यों लेते हैं? कि जिससे वो हमारा संकल्प पूर्ण हो सके। जिद करो दुनिया बदलो, यानी आपको अगर दुनिया को बदलना है तो स्वयं भी जिद करना होगी, संकल्प लेना होंगे, तभी आपके साथ लोग होंगे। एक विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी हुए, उन्होंने पहले एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा कि पहले हर कार्य का विरोध होता है, फिर बीच में लोग स्वीकार करते हैं धीरे से, फिर बाद में प्रशंसा करते हैं। तो हर कार्य जो भी होता है तो पहले तो लोग कहेंगे ऐसा होगा ही नहीं, फिर जब होने लगता है तो लोग सोचते कि चलो ठीक है, फिर बाद में जब हो जाता तो हाँ बहुत अच्छा हुआ। तो एक छोटा सा बच्चा था और एक पेड़ डला हुआ था रोड पर, सड़क पर, और छोटा सा बच्चा उसको हिला रहा था, यानी वो सोच रहा था इस पेड़ को मैं हटा दूं। छोटा सा बच्चा है। लोगों ने देख देख के लोग निकलते जा रहे थे, और निकलते जा रहे थे, इतने में एक व्यक्ति ने सोचा कि जब ये छोटा बालक इतनी मेहनत कर रहा है तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। उस बच्चे के साथ एक व्यक्ति हुआ, एक के साथ 10 हुए, 10 के साथ 100 हुए, 100 के साथ 1000 हुए, और भीड़ बढ़ती गई और वो पेड़ जो सड़क पर डला हुआ था, लोग निकलते जा रहे थे, वो हट गया। ऐसे ही कोई भी काम जब करना हो तो ऐसे ही करना पड़ता। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब कुंडलपुर में 1976 में जब आए थे, उनके संग में कोई नहीं था मुनि महाराज, एक क्षुल्लक जी थे। आप सोचिए कि छोटा सा संग बिल्कुल। और आचार्य जी की चर्या के तो उदाहरण आपने कई सुने होंगे, पढ़े होंगे, पूरी दुनिया आप तो जानती है, तो इसलिए वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आचार्य श्री जब आए तो कोई नहीं था, देखो, लेकिन उनके संग में ऐसी वृद्धि हुई, उनकी
मतलब प्रसिद्धि, बड़े बाबा के जैसी दर्शन किए और बड़े बाबा के प्रति उनका समर्पण हुआ, तो बड़े बाबा की कृपा से उनके संग में वृद्धि होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। और अभी कुछ दिन पूर्व में उनके संग में कितने साधु बचे थे? 4 सिर्फ, मुनि महाराज। फिर आचार्य जी ने फिर से दीक्षा दी तो फिर से वृद्धि हो गई 28 की। आचार्य जी ने प्रवचन में यही बोला था कि मैं चाहता था कि सुख शांति से रहूं, लेकिन संयोग बन गया। यानी पुण्य व्यक्ति का जब होता है प्रबल, तो अपने आप योग संयोग बनते जाते हैं और परिवार बढ़ता जाता है। आप लोग जब आपका परिवार बढ़ता है तो आप बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जब हम लोगों का परिवार बढ़ता है तो हम लोग भी प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसकी भूमिका बनती है, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि पहले चुनिंदा लोग रहते हैं, चुनिंदा लोग आ जाते हैं और काम की शुरुआत करने में हो सकता है किसी का समर्पण नहीं दिखाई दे, फिर धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, उसके बाद प्रशंसा होने लगती है। तो पर्व भी आने वाले हैं, पर्व आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में क्या कुछ बदलाव लाते हैं? तो हमें अपने जीवन में अगर बदलाव लाना है तो पर्व तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में उन पर्वों का असर होना चाहिए। तो चर्चा कर रहे थे कि जीवन की उन विषमताओं में समता रखना हमारा धर्म है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी गाथा कही है, समसत्तु बंधु बग्गो समसोय दुखो पसंसडेंद समो समलोट कंचणों पुण जीवित मरणे समूह समड़ो। यानी दोनों में समता रखना, अच्छे में भी बुरे में भी। यानी आपकी कोई प्रशंसा करे तो भी समता रखना, फूलना नहीं। साधु के लिए बताया जा रहा है, श्रावक भी ऐसा कर सकता है। साधु के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रशंसा करे तो भी प्रशंसा में फूलना नहीं, कोई निंदा करे, अपनी बुराई करे। रास्ते में जाते हैं साधु, कई बार कुछ लोग बोल जाते हैं, कुछ भी बच्चे बोल जाते हैं, और भी अपने ही लोग बोल जाते हैं कई बार, तो भी समता रखना। और कांच कनक में समता हो, यानी दोनों में समसत्तु बंधु बग्गो, यानी शत्रु में भी समता रखना और मित्र में भी, अच्छे में भी बुरे में भी। तो ये समता ही सामयिक कही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में एक बहुत अच्छी गाथा दी है, किम का हदि बड़ वासो काहे किलेसो विचितो वासो अज्जैन मोड़ पहुदी समदा हृदय समरस्य। यानी बड़े बड़े उपवास करना, तप करना और अन्न, ऐसे बहुत सारे जो ध्यान आदि, ध्यान तो बहुत निर्जय के कारण है, लेकिन उपवास करना, स्वाध्याय कर लेना, मौन रहना, सब व्यर्थ है समता के बिना। यानी मुनि महाराज की 24 घंटे ही सामयिक चलती है। 3 बार तो करते हैं सामयिक, लेकिन सामयिक 24 घंटे चलती है अगर समता रख रहे हैं तो। चाहे वो आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे सामान्य से बैठे, तो 24 घंटे ही निर्जरा होती रहती है अगर समता रखते हैं। इसलिए तो सब जितने महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के जीवन में अनेक विषमताएं आई, लेकिन उन्होंने समता रखकर अपने धैर्य को मजबूत किया और वह उस समता के बल पर अपने जीवन को अच्छा बना सके। क्योंकि आज पूरे दुनिया में लाइफ मैनेजमेंट के कोर्स आते हैं, लाइफ मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि कैसे हम जीवन जिएं। जीवन जिएं तो ऐसे जिएं जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो बहुत अच्छी मूलाचार में गाथा ही वो हम हमेशा बोलते रहते हैं, एक लाइफ मैनेजमेंट के लिए है कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भाष्य जय भुंजे जय कदम पावना वजदी। और जब शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे मुझे पाप का बंध ना हो, तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से और सहजता से उत्तर देते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भासे जय भुंजे जय एवं पावना वजदी। यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक प्रत्येक कार्य करें कि जिससे पाप का बंध ना हो। इसलिए हमें कोई भी काम करना है तो यत्न पूर्वक ही करना है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में हिंसा हो सकती है और हमारा जो धर्म है वो अहिंसा धर्म है। इसलिए
जब भी हम जो भी कार्य करते हैं तो बड़े यत्न पूर्वक करना है, विवेक पूर्वक हम अगर क्रियाएं करते हैं तो उससे हमें पुण्य का बंध होता है, और विवेक पूर्वक नहीं करते हैं। मुनि महाराज भी अगर देखकर चल रहे हैं कि किसी जीव का घात भी हो जाए तो दोष कम लगता है, और बिना देखे चल रहे हैं जीव का घात हो या ना हो तो भी दोष लगता है। इसलिए हमें अपने चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, सुर ताल मिलाकर ही चलना चाहिए, तभी समाज में हम रह सकते हैं। क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, इसमें जीना आसान नहीं है। आसान हो सकता है उनके लिए जो कुछ बर्दाश्त करके जीते हैं, कुछ नजरअंदाज करके। तो कई बार छोटी छोटी बातों पर हमारे परिवार में समाज में विवाद हो जाते हैं, तो झगड़े प्यार से निपटते हैं, टकराव से नहीं। कई बार टकराहट हो जाती है और बैर विरोध समस्या का समाधान नहीं है। आपने कमठ और पार्श्वनाथ भगवान का 10 भाव का बैर की कथा सुनी ही होगी। सब पुराण ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो सबको मालूम है कि किस प्रकार से बैर चला। तो बैर विरोध समस्या का समाधान नहीं है। तो भाग्य के विपरीत होने पर और कौन सा ऐसा पुरुष अपमान को प्राप्त नहीं होता। तो अगर हमारी किसी से कुछ हो भी जाती है तो जय जिनेन तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्षमा वाणी आती है तो क्षमा मांग लेते हैं और फिर साल भर फिर चलती रहती है, कहते आई एम सॉरी बोल देते हैं इंग्लिश में, और बस क्षमा वाणी पर क्षमा मांगकर बैर विरोध बहुत चलता रहता है। लेकिन जब हम संलेखना का प्रसंग आता तो उसमें दो प्रकार से कहा गया है कि एक कसाय संलेखना और एक शरीर को क्रश करना काय संलेखना। तो इसलिए हम प्रतिदिन अपन को 3 बार तो क्षमा मांगना ही चाहिए, 3 बार नहीं तो 1 बार क्षमा मांगना चाहिए सब जीवों से। जैसे आप शाम को बैलेंस मिलाते ना, हिसाब किताब मिलाते हैं, इसी प्रकार से 24 घंटे में 1 बार तो निंदा गर्हा आलोचना करना चाहिए अपनी। इसलिए तो ये शिविर लगाए जाते हैं कि श्रावक संस्कार में के माध्यम से ऐसा सिखाया जाता है कि हमें 10 दिन में ये सब करके फिर आगे हमेशा 355 दिन और करना है। क्योंकि सिर्फ लाइफ मैनेजमेंट में यही नहीं सिखाया जाता है कि सिर्फ कैसे कमाया जाए, पूरा ऑल लाइफ मैनेजमेंट होता है। जैसे इंश्योरेंस होता है, बीमा, तो इंश्योरेंस में कितना मिलता है, जितना भी मिलता हो, लेकिन इधर तो ऑल लाइफ इंश्योरेंस होता है, कई भवों तक अपने साथ जाने वाला है। एक बार हमने लगभग 25 लोगों को 8,08,08,808 जाप का नियम दिया ड़मोकार मंत्र की, क्योंकि एक पुस्तक आई हमारे पास, उसमें लिखा था कि ड़मोकार मंत्र विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है। क्योंकि जिनेवा में 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जिनेवा में विदेश में, तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ड़मोकार मंत्र को विश्व शांति मंत्र की उपाधि दी गई थी। यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर शांति के लिए कोई मंत्र है तो ड़मोकार मंत्र है। यानी ये जैनों ने नहीं दी, ये पूरे विश्व में जब शांति के लिए अगर कोई मंत्र दिया गया तो जब उसके बारे में बताया गया कि ड़मोकार मंत्र से कैसे हीलिंग होती है, इमोशनल केयर यानी भावनिक उपचार, सिर्फ भावना से, जैसे मंत्र पढ़ते हैं तो भावनाएं होती हैं, इसी प्रकार से इमोशनल केयर होता है कि भावनिक उपचार। तो उसके माध्यम से जब बताया गया तो लोगों ने नियम ले लिया। लोग कहने लगे कैसे होगा नियम पूरा, तो हमने कहा इस भाव में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जाके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें लिखा है कि अगर कोई छपक, कोई मुनिराज, कोई आचार्य महाराज समाधि के लिए दूसरे संघ में जा रहे हैं और बीच में ही मरण हो गया तो भी अच्छा मरण माना जाता, क्योंकि उनका उद्देश्य लक्ष्य यही था कि मैं समाधि करने जा रहा हूं, फिर भी अगर बीच में मरण हो गया तो अच्छी समाधि मानी जाती है। तो संकल्प का महत्व होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि समाधि हो गई क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन अगर उनका लक्ष्य था, संकल्प था, भावना थी। इसी प्रकार से जो हम जीवन में संकल्प लेते हैं उससे हमारा कायाकल्प हो जाता है। तो चर्चा चल रही थी कि हम सकारात्मक ऊर्जा को प्रेषित करें, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच होना चाहिए। कई बार हम विपरीत सोचते रहते हैं, लोगों की बुराई करते रहते हैं, उससे हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है।
अगर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलना है, एक कंडेंसर होता है, कंडेंसर माना है कैपेसिटर होता है, कैपेसिटी से क्षमता होता है, कैपेसिटी से कैपेसिटर बना है, ऐसे उसको बोलते हैं कंडेंसर। ये साइंस वाले समझते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आते हैं ना, उसमें एक कंडेंसर लगा होता है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है, यानी क्षमता होती है ऊर्जा को बदलने की। एक ट्रांसफार्मर होता है ना, वो क्या करता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है, जब कम ऊर्जा होती है उसको बदल देता है। ऐसे ही हमारे अंदर हम अपने परिणामों के द्वारा, परिणाम पच्चीण, आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे अमरकंटक में रहो तो गर्मी का एहसास करो, परिणाम पच्चीण, यानी परिणामों के द्वारा ठंड भी गर्मी में बदल जाती है और गर्मी भी ठंड में बदल जाती है, परिणामों के माध्यम से ऐसा हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हैं तो बुरा हो जाता है। एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया जंगल में जा रही थी और एक घुड़सवार मिला। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरा छोटी सी पोटली ले जाकर दूसरे गांव में छोड़ देना। वह मना कर देता है। थोड़ा आगे चलता है घुड़सवार और बुढ़िया सोचती, अच्छा रहा मैंने नहीं दिया, हो सकता मेरी पोटली लेकर वो भाग जाता। इतने में वो उसके मन में विचारा है कि अरे अपन पोटली क्यों नहीं लाए, ले आते और लेकर रफू चक्कर हो जाते। घुड़सवार वापस आता है, माँ जी से कहता है, बूढ़ी माँ से, माँ जी आप वो पोटली दे रही थी तो दे दीजिए, मैं अगले गांव में छोड़ दूंगा। तो बुढ़िया ने कहा, जिसने तुमसे कह दिया उसने हमसे भी कह दिया। किसने कह दिया? उसके मन में, पहले घुड़सवार के मन में भी गलत विचार नहीं थे, तो इसके मन में भी, बुढ़िया के मन में भी गलत विचार नहीं थे। जैसे ही उसके मन में गलत विचार आए कि पोटली लेकर रफू चक्कर हो जाए, तो वैसे ही इसके मन में भी विचार आ गया। तो ये जो मोबाइल है ये तो आज बना दिया गया है, लेकिन हमारे परिणाम जो होते हैं ना, हम जिसके बारे में बुराई करते हैं, जिसके बारे में अच्छे गुण का वर्णन करते हैं, वो उस तक पहुंच जाते हैं। ये होता है, एक सिंपैथी होती है। कई बार किसी व्यक्ति को आभास हो जाता है, कोई व्यक्ति आने वाला होता है तो उसको आभास हो जाता है, उसको दिखने लगता है वो व्यक्ति। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। तो परिणामों का भी अपने ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मेरा है ऐसी भावना, तेरा है, तुझे संतोष नहीं तो तेरा है, मेरा भी तेरा है। हकीकत ये है, ना कुछ मेरा है ना तेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का तेरा है, वो कर्मों ने हमें घेरा है। तो इसी प्रकार से नौल तेल लकड़ी, इसमें दुनिया जकड़ी जैसे वह मकड़ी। तो हम बस इन्हीं में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं करते। हम जिंदगी भर जोड़ते हैं और जोड़ते रख जाते हैं और संतान ऐसी निकल जाती है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत होगा तो आपका जितना धन है, जितनी संपत्ति सब बर्बाद कर देगा, और पूत सपूत होगा तो आप कुछ छोड़कर भी नहीं जाओगे, तो वो कमा कर दे जाएगा। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को बहुत कुछ दिया। उन्होंने सब कुछ, गुरु ने मुझे दिया दे दिया। आचार्य श्री ने लिखा है हाई को, गुरु ने मुझे दिया दे दिया, यानी उसके दो अर्थ हैं। गुरु के पास जो था उन्हें सब कुछ दे दिया, और दिया दे दिया कि तुम अब अंधेरे में भी चल सकते हो। तो बस वह हमेशा लघुता प्रकट करते हैं कि गुरु की कृपा से मैं जो कुछ हूँ, गुरु ने सब कुछ दिया। मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा से बांसुरी बना। देखो कितने महान आचार्य हैं कि हमेशा अपने गुरु का उपकार का वर्णन करते रहते हैं। तो इसी लघुता प्रकट करने वाले ऐसे महान होते हैं। इसलिए पुण्य होगा तो करोड़ों की संपत्ति चरणों में खेलेगी। देखो एक उदाहरण आता है पद्म पुराण में कि वो शंभु कुमार था, सूपनखा बोलते हैं, चंद्रनखा भी बोलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार उदाहरण आता है कि वह खड्ग विद्या सिद्ध कर रहा था और झाड़ियों में बैठा हुआ था, और जैसे सेमीफाइनल मैच होता है, फाइनल होता है, बस फाइनल मैच होने वाला था। और तलवार खड्ग जो सिद्ध होना थी, 12 वर्ष लग गए उसको, और उसने सोचा कि अब तो बस सिद्ध होना ही है। लक्ष्मण जी उस वन में से गुजर रहे थे और
लक्ष्मण जी को चमचमाती हुई तलवार दिखी वह, और उन्होंने उठाई, चलाकर देखी और झाड़ियों पे चला के देखी, तो झाड़ियों में जैसे ही चलाई वह शंभु कुमार बैठा था झाड़ियों के बीच में, उसकी गर्दन कट गई। यानी जिसने विद्या सिद्ध की उसी की गर्दन, उसी विद्या के द्वारा जो सिद्ध हुई तलवार थी उसकी गर्दन कट गई। तो ये पाप कर्म का उदय था उसका, कि देखो उसने 12 वर्ष लगाए और उस पाप कर्म का उदय और उसी विद्या के माध्यम से उसका मरण हो गया। और लक्ष्मण जी उस वन में से गुजर रहे थे, उनका पुण्य का उदय था कि उनको पुण्य के उदय से वह विद्या प्राप्त हो गई, खड़ग चलाई उन्होंने। तो ये पाप और पुण्य का खेल है संसार में। कई लोग हैं बिना, जिनका पुण्य रहता है तो कम करते हैं और ज्यादा मिलता है, कई लोग ज्यादा करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए परस्पर उपकार की भावना रखने वालों के सभी कार्य स्वयमेव सिद्ध हो जाते हैं। तो श्रावक के पास संतोष धन हो और साधु के पास समता धन हो तो दोनों सुखी, अन्यथा दोनों दुखी। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमें बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग, कई बार तो हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग समझा देते हैं, तो हो सकता है उनका विचार में परिवर्तन आ जाता है। इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप जीवित रहेंगे तो हो सकता है आपका जीवन परिवर्तित हो जाए और आप हो सकता है उससे भी अच्छे बन जाएं पहले से। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम हमेशा बोलते हैं जीत हो या हार, हमेशा रहो तैयार। तो महान वह नहीं जिसके पास समस्या नहीं, महान वह है जो समस्याओं से हंसकर सामना करता है। तो मंदिर की शोभा मूर्ति से है, और भोजन की शोभा नमक से, और जीवन की शोभा शांति से है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करता, यही तो उसकी श्रेष्ठता है। तो हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में मिलकर करें, क्योंकि जब कोई कार्य होता है उसमें तो सभी शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो नींव के पत्थर होते हैं, आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कि चीप यानी मुख्य जो वही व्यक्ति तो चीप होती ना, जो बड़े बड़े पत्थरों में लगाई जाती है वह चीप होती है। इसलिए आचार्य भगवान जब भी पंचकल्याणक आदि होता है तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद किसको देते हैं? भोजनशाला आदि वालों को। और हम उनको आशीर्वाद देते हैं जो साधु की चर्या में हमेशा शामिल होते हैं, तन मन धन से जो हमेशा शामिल होते हैं, उनको हम हमेशा आशीर्वाद इसलिए देते हैं। वही नींव के पत्थर होते हैं, ऐसे नींव के पत्थर के लिए हमेशा आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये जो बात है देश और दुनिया में पहुंच रही है और देश दुनिया के लोग सुनते हैं, इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि जो भी युवा हैं, जो भी अच्छे कार्य करता हैं, चाहे मंदिर के हों, चाहे गौशाला के हों, चाहे किसी संस्था के हों, चाहे पाठशाला के हों, जो अच्छे से काम करते हैं, उनके लिए हमेशा सभी साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा रहता है। संत और अरहंत की सेवा में जो लगे हैं वो हमेशा जयवंत हों, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपका जीवन अच्छा बने, आपकी लाइफ अच्छी बने और आपके जीवन में यह लाइफ मैनेजमेंट आए। अभी कुछ बातें लाइफ मैनेजमेंट की बताई हैं, आगे फिर कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज जी की